हाय, दिस इज़ मी राशिद अली मलिक एंड आज जो है मैं चौधरी अहमद नजीब की जो बुक है एप्टीट्यूड वाली उसमें से नंबर सीरीज़ के जो है क्वेश्चंस वो मैं सॉल्व करूँगा। लेकिन इससे पहले मेरे 4 क्लासेस, 4 नहीं बल्कि 5 क्लासेस मेरे हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट शॉर्टकट ट्रिक्स और इसके अलावा डिफरेंट इनकी टेक्निक्स हैं जिनसे हम सीरीज़ को सॉल्व करते हैं, जिसमें एडिशन केस है, सब्ट्रैक्शन केस है, बोथ वाला केस आता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके अलावा डबल सीरीज़ है, ट्रिपल सीरीज़ है, उसके अलावा एक मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ हैं। तो बहुत सारी सीरीज़ मैंने अलग अलग उनके ऊपर मेरे क्लास हो चुके हैं। तो आज हम एक कलेक्टिवली ऐसी सीरीज़ सॉल्व करेंगे जिसके अंदर जो है रैंडमली सीरीज़ आएंगी और उनके ऊपर कौन सी शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं जिनके ज़रिए हम अपना रिमेनिंग नंबर जो है, रिक्वायर्ड नंबर जो है वो फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 36, 30, 24, 18। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर डिक्रीज़ होता जा रहा है, यानी कि ये डिक्रीज़ वाली केस वाली है। और यहाँ पे देखेंगे 36 में से 30 कैसे हुआ, 6 माइनस हो गया। तो यहाँ पे फिर 24 कैसे हुआ, नेक्स्ट नंबर -6 हुआ। तो देखिए हर नंबर में से जो है -6 होता जा रहा है। तो यहाँ पे फिर -6 हुआ तो हमारा 18 आ गया। यानी कि अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 18 में से जो है -6 कर देंगे तो अगला नंबर हमारे पास आएगा 12। और यहाँ पे 12 जो है बी ऑप्शन में मौजूद है, तो आप बी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। तो नेक्स्ट सीरीज़ में से नेक्स्ट सीरीज़ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 7, 9, 12, 14, 17, 19 एंड 22 एंड व्हाट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिशन होती जा रही है, बढ़ता जा रहा है आपका नंबर। लेकिन बढ़ने का सीक्वेंस क्या है कि आपके पास पहला नंबर है 7, उसके बाद हो गया 9, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना 2 की एडिशन हुई। तो 9 से जो 12 हुआ, यहाँ पे हमारे पास 3 की एडिशन हुई। उसके बाद फिर 12 से 14 कैसे हुआ, हमारे पास 2 की एडिशन हुई। 12 से 17 हो गया, हमारे पास 3 की एडिशन हुई। 17 से 19 2 की एडिशन हुई। 19 से 22 फिर 3 की एडिशन हुई। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास एक अल्टरनेट बेस पे एडिशन होते जा रहे हैं नंबर 2, 3, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। तो यानी हमारे पास नेक्स्ट अब आपने कौन सा ऐड करना है नंबर, यहाँ पे 3 के बाद आ रहा है 2, तो 2 आप इसको 22 में ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 24। तो यहाँ पे 24 ऑप्शन ए में मौजूद है, तो आप ऑप्शन ए वाले को टिक कर देंगे। एक बात याद रहे, जो बेसिक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो हमारे बेसिक क्लास जो है लाजमी अटेंड करें। वहाँ पे मैंने अलग अलग करके ये वाली सीरीज़ जो है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हैं कि एडिशन केस में किस तरह के केस होते हैं, सब्ट्रैक्शन में किस तरह के होते हैं। लेकिन ये हम जो है बुक वाली सीरीज़ जो है सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज में से, कि जो मिक्स में है, रैंडमली हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ केसेस हैं। तो सीरीज़ नंबर 3 पर आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है 7, 11, 16, 22, 26 एंड 31। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर बढ़ता जा रहा है, ये भी एडिशन केस है। और इस एडिशन केस के अंदर हो क्या रहा है कि 7 के अंदर जो है 11 कैसे हो रहा है, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है 7 के अंदर। उसके बाद 11 से 16 में -5 ऐड हो रहा है। और फिर 16 से 22 में क्या हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, तो फिर 22 बन जाएगा। अब 22 से जो है फिर 26 कैसे हो रहा है, फिर यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 26 में से फिर 31 कैसे हो रहा है, यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है। तो आप एक नज़र अब ऊपर नंबर देखें कि किस तरह हमारे बने हैं। नंबर आप देख सकते हैं कि ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब दोबारा से वही नंबर रिपीट हुए हैं एडिशन में, 4 है, 5 है। तो अगला नंबर क्या ऐड होना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट रिक्वायर्ड नंबर आ जाए। तो इस 31 के अंदर हम अब 6 ऐड करें, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस आप 4, 5, 6, तो अगले के अंदर 4, 5 है बनी, यानी कि नेक्स्ट नंबर के अंदर हम 6 ऐड करें तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो आप 31 के अंदर जब 6 ऐड करेंगे ना, तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 37। तो यहाँ पे 37 सी ऑप्शन में मौजूद है, तो इसको टिक कर लेंगे। तो नेक्स्ट सीरीज़ पर आ जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 15, 11, 7, 14, 10, 6। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि नंबर डिक्रीज़ होता जा रहा है और फिर बीच में एकदम इंक्रीज़ हुआ है। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कि जहाँ पे सब्ट्रैक्शन केस हो रहा है। सबसे पहले तो ना से 15 से 11 कैसे हुआ, यानी कि 4 जो है ना वो माइनस हुआ है। उसके बाद फिर 11 से 7 कैसे हुआ है, माइनस का 4 हुआ है। और उसके बाद जो है फिर 7 आया है, तो फिर 7 के बाद फिर आ गया है हमारा 14, यानी यहाँ पे हमने किया है डबल या आप कह लेंगे ज़रब किया है 2 से। तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ गया 14, यानी 7 को 2 से ज़रब कर दिया। अब जब हमारा अगला नंबर क्या हो रहा है, 14 में से फिर हमारे पास 10 कैसे बन रहा है कि माइनस का जो है 4 हो रहा है।
और फिर 10 में से जो है फिर 6 कैसे बन रहा है, फिर माइनस का 4 हो रहा है। तो अब आप ऊपर एक नज़र नंबरों को देखें कि हमारे नंबर क्या बन रहे हैं, कि पहले 4 माइनस है, फिर 4 माइनस है, फिर डबल कर दिया या 2 से ज़रब कर दिया, फिर 4 माइनस है, फिर 4 माइनस है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होना चाहिए, यानी नेक्स्ट नंबर जो है वो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं ना -4 एंड देन 2 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास यहाँ पे -4 हो चुका है। अब आपने करना है 2 से मल्टीप्लाई, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 जो है वो डी ऑप्शन में मौजूद है, तो आप डी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि 7 है, 4 है एंड 12 है, 9 है, 27 है एंड 24 है। तो आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए सीक्वेंस एंड सीरीज़ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर जो है यहाँ पे जो है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नंबर बढ़ता जा रहा है फिर कम होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए ना, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ये वो वाला केस है जिसके अंदर आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ केसेस आपने करने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 से जो है ना 4 कैसे हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आप ना 7 में से -3 करेंगे तभी आपके पास 4 आ जाएगा। फिर 4 में से 12 कैसे हो रहा है, यानी 4 के अंदर आप 8 ऐड कर देंगे तो फिर आपके पास 12 बन जाएगा। फिर 12 में से 9 कैसे हो रहा है, आप इसमें से जो है माइनस का 3 कर देंगे तो आपके पास 9 हो जाएगा। फिर 9 में से 27 कैसे बन रहा है, यानी यहाँ पे आप 18 ऐड कर रहे हैं तभी आपके पास 27 बन जाएगा। फिर 27 में से 24 कैसे हो रहा है, माइनस का आप 3 करेंगे तभी होगा। अब आप 24 के अंदर क्या करें कि आपका नेक्स्ट नंबर आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो नंबर हो रहा है माइनस, जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है 3, अल्टरनेट बेस पे 3 माइनस होता जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक एडिशन भी हो रही है, और एडिशन भी कैसे हो रही है कि पहले नंबर से, मतलब यहाँ पे सेकंड नंबर पे हो रही है 8 की एडिशन, ठीक है। उसके बाद जो अगला अगला नंबर है उसके अंदर हो रही है 18 की एडिशन। तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर है सब्ट्रैक्शन के बाद, यहाँ पे अब हमारे पास होनी चाहिए 28 की एडिशन। एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें कि ये 8 की एडिशन है, उसके बाद यहाँ पे 18 की एडिशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर में आपके पास 28 की एडिशन होनी चाहिए। तो आप 28 की जब एडिशन 24 के अंदर करेंगे तो आपके पास 52 आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर। तो 52 आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन में मौजूद है, तो डी ऑप्शन को आप टिक कर लेंगे। अच्छा, 6 नंबर वाली सीरीज़ पर आ जाते हैं, और इसके अंदर जो है ना एट द सेम टाइम 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं। सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, उसके अलावा एडिशन भी हो रही है। ये सीरीज़ ऐसी चल रही है कि इसके अंदर 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं। अब आप पहला नंबर देखें 11 है, उसके बाद 8। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 से 8 जो है वो कैसे बना। आपके पास जो है आप देख सकते हैं कि इसमें से -3 करेंगे तभी 8 बनेगा। अब 8 से 16 कैसे हो रहा है, यानी कि आप 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। अब 16 में से 17 कैसे हो रहा है कि अगर आप इसमें 1 ऐड कर दें तो आपके पास 17 हो जाएगा। यानी ये हमारी सीक्वेंस चल रही है। अब आपने देखा कि 17 के बाद फिर 14 कैसे हो रहा है, फिर आपने -3 कर दिया, आपके पास 14 आ जाएगा 17 में से। फिर 14 में से फिर 28 कैसे बन रहा है, आपने इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तभी आपके पास 28 हो जाएगा। अब आपने 28 के अंदर अब ऐसा क्या करेंगे हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो है ना वो मिल जाए। तो अब आप एक नज़र ऊपर देखिए, आपने जो इसके ऊपर जो बनाया है -3 है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई है, उसके बाद जो है प्लस का 1 है, ठीक है। उसी तरह फिर अगला नेक्स्ट जो है वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ऊपर -3 हो रहा है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, फिर आपके पास नेक्स्ट क्या होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए। ये हमने जो पिछले प्रीवियस नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस किए ना, उससे हमने अंदाज़ा लगाया कि अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होना चाहिए। तो आप 28 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 29। तो आपके पास यहाँ पे 29 ऑप्शन बी में मौजूद है। तो आप इसको, क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप देख सकते हैं कि नंबर इंक्रीज़ ही होता जा रहा है, यानी ये एडिशन केस है। आप देख सकते हैं कि 8 से 12 कैसे हो गया, यानी ये 4 ऐड हो गया इसके अंदर 8 के अंदर। फिर 12 से 17 कैसे हुआ, आपके पास देखें आप 5 ऐड हो गया, 17 बन गया। फिर 17 से 24 कैसे हो गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 7 ऐड हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि 24 से फिर 28 कैसे हो गया, 4 ऐड हो गया इसके अंदर। फिर 28 से जो है 33 कैसे हुआ,
5 ऐड हो गया। तो अब 33 के अंदर क्या ऐड करें कि हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर जो है हमारा आ जाए। तो आप एक नज़र दोबारा से ऊपर देखें कि ये 4 ऐड हुआ है, ये 5 ऐड हुआ है, ये 7 ऐड हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास 7 ही ऐड होना चाहिए। ये चीज़ रिपीट हो रही है, 4 ऐड, 5 ऐड, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर 7 ऐड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 7 जो है 33 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, और 40 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में मौजूद है, तो आप ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। तो नेक्स्ट सीरीज़ की जानिब आते हैं। अब आप इस नेक्स्ट सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हैं कि 3 है, 12 है, 6 है, 24 है, 12 है एंड 48 है। तो यहाँ पे एक अजीब व गरीब किस्म की आपकी सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर एक ही सीरीज़ के अंदर 2 सीरीज़ हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये 3 है, इसका अगला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है 6 एंड इसका अगला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है 12। तो आप देख सकते हैं कि 3 से 6 कैसे बना, यानी कि 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तभी हमारा 6 बन गया। और फिर 6 से जो है वो 12 कैसे बना, यानी 6 को जो है हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तभी हमारा 12 बना। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए और इस वाली ही सीरीज़ का होना चाहिए जो सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यानी इसका जो है 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा नेक्स्ट नंबर, और 24 यहाँ पे ए ऑप्शन में मौजूद है। अब एक सवाल पैदा होता है कि जो साथ में एक दूसरी सीरीज़ चल रही है, अगर यहाँ पे एक दूसरा ब्लैंक होता, मिसाल के तौर पे दूसरा भी ब्लैंक होता और आपसे पूछा जाता कि दूसरा नंबर क्या होगा, तो फिर आपने इसको देखना था कि ये है 12, इसका अगला नंबर बन रहा है 24, यानी ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद 24 के बाद फिर ये हो गया 48, यानी 24 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसका अगला नंबर अगर हम बनाते यहाँ पे तो 48 को भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 48 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 होता। लेकिन ये उस केस में जब हमारे पास 2 नंबर गायब होते। अब यहाँ पे मालूम ही हमने एक नंबर करना था तो वो हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास 24 आ गया। तो काफ़ी दफ़ा ऐसी सीरीज़ आती हैं, लंबी सीरीज़ होती हैं, तो उसको आप स्प्लिट करते हैं डबल सीरीज़ में। तो इसके ऊपर मेरा डिटेल में एक अलग से क्लास भी है कि डबल सीरीज़ एंड ट्रिपल सीरीज़ केस वाला, और उसके अलावा एडिशन सब्ट्रैक्शन केस के अलग से क्लासेस भी हैं। याद रहे ये मैं एप्टीट्यूड की बुक में से सीरीज़ करवा रहा हूँ, ये रैंडमली सीरीज़ है, इसके अंदर सारे किस्म की जो ट्रिक्स आ रही हैं वो मैं यहाँ पर अप्लाई करता जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट सीरीज़ पर आ जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि 8 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 23 है एंड 20 है एंड 28 है। तो आप यहाँ पे देखें कि नंबर कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है, कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है। या आप इसको जो है 2 सीरीज़ में स्प्लिट करके कर लें, या आप इसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ केसेस में भी इसको कर सकते हैं। पहले तो मैं इसको जो है ना बोथ केस में आप इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको डबल सीरीज़ में भी तोड़ के करता हूँ। तो आप इसको बोथ केस में ऐसे कर सकते हैं कि देखें 18 से 15 कैसे हुआ कि 3 माइनस हो गया, ठीक है। अब 15 से 23 फिर कैसे हुआ, 8 आपने ऐड कर दिया तो 23 बन गया। अब 23 से फिर 20 कैसे बना, आपने -3 कर दिया, एंड फिर आप 20 में क्या ऐड करेंगे, 28 हो जाए, फिर आप 8 ऐड कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप देखें ऊपर आपने एक नंबर जो है आपने जो सीक्वेंस चलाई वो कौन सी चलाई, -3 8 ऐड किया, फिर -3 फिर आपने 8 ऐड किया, यानी कि अब आपने -3 करना है, और -3 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25। तो यहाँ पे 25 सी में मौजूद है, आप सी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसको आप स्प्लिट करके 2 सीरीज़ में भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, आप देख सकते हैं कि इसका जो है ये है 18 का अगला टर्म बन रहा है 23, यानी 18 के अंदर जो है हमने 5 ऐड कर दिया तो 23 बन गया। फिर 23 के बाद इसका अगला टर्म बनेगा 28, यानी इसके अंदर भी हमने 5 ऐड कर दिया तभी हमारा 28 हो गया। तो इस सीरीज़ का तो नंबर गायब ही नहीं है। जो नंबर गायब है वो जो सेकंड नंबर वाली सीरीज़ है इसका नंबर गायब है, यानी ये है इसका मतलब सेकंड सीरीज़ का फर्स्ट नंबर है 15, इसका अगला नंबर हो रहा है 20, यानी कि यहाँ पे हमने 5 की एडिशन की, ठीक है। अब हमारे पास इसका अगला नंबर जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि 5 की एडिशन चल रही है, तो अब यहाँ पे 5 की एडिशन 23 में करेंगे, सॉरी 20 में करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 25। तो यहाँ पे आप 25 सी में देख सकते हैं कि आपने सी में इसको टिक करना है। अच्छा, एक बात याद रहे, काफ़ी दफ़ा ऐसी सीरीज़ आती है कि एक ही सीरीज़ के अंदर 2 सीरीज़ चल रही होती हैं, तो ये उसी का एक एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 9 कि आप इसको स्प्लिट करके डबल सीरीज़ में भी कर सकते थे, या आप इसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ केसेस में भी कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, एक नेक्स्ट है
24, 12, 36, 24, 48 एंड 36। तो यहाँ पे भी अल्टरनेट बेसिस पे आपके 12 के टेबल चल रहे हैं, लेकिन अल्टरनेट बेस पे एक ही सीरीज़ के अंदर 2 सीरीज़ चल रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 का टेबल जो है ना 2 से स्टार्ट है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, यानी 12 टू ज़ा, 12 थ्री ज़ा एंड 12 फोर ज़ा। तो आपके पास 12 फाइव ज़ा क्या आना चाहिए, यानी यहाँ पे एक नंबर आएगा 12 फाइव ज़ा आपका आ जाएगा 60। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 आपके पास डी ऑप्शन में मौजूद है, तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन टिक कर लेंगे। लेट सपोज यहाँ पे एक और ब्लैंक होता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें क्या आएगा, तो फिर आपके पास एक और जो है सीरीज़ चल रही है, वो 12 का 1 से टेबल चल रहा है। 12 वन ज़ा एंड 12 टू ज़ा 24 एंड 12 थ्री ज़ा 36 एंड 12 फोर ज़ा यहाँ पे आ जाता है आपका 48। ठीक है, तो ये एट द सेम टाइम 2 सीरीज़ चल रही हैं। एक तो 12 का टेबल 2 से स्टार्ट है और साथ में एक 12 का टेबल 1 से स्टार्ट है। तो इसको आप 2 सीरीज़ में स्प्लिट करके कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सीरीज़ पर आ जाते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 8 है, 10 है, 14 है, 18 है एंड 26 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये एडिशन केस है। 8 के अंदर आपने क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है, तभी 10 हो जाएगा। फिर 10 के बाद 14 कैसे हो रहा है, आपने 4 ऐड किया। फिर उसके बाद देखें 14 से 18 कैसा हो रहा है, फिर 4 ऐड किया। उसके बाद फिर 18 से जो 26 हो गया, यहाँ पे आपने जो है 8 ऐड किया। अब आपने 26 के अंदर ऐसा क्या ऐड करेंगे हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर अपना आ जाए। तो आप यहाँ पे प्रीवियस देखें कि आपने 8 से 10 2 ऐड हुआ। उसके बाद जो आपका एडिशन वाला नंबर हुआ 4, ठीक है 14। फिर उसके बाद आपका एडिशन वाला नंबर फिर 40 मतलब 4 ऐड हो रहा है। उसके बाद फिर आपने अगला नंबर 8 ऐड किया, यानी कि अब अगला नंबर जो है वो रिपीट होना चाहिए एडिशन वाला। हमने देखा ना कि 4 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसी तरह अब आप 8 को जो है ना वो 2 दफ़ा रिपीट करेंगे, यानी यहाँ पे भी आप 8 ऐड करेंगे 28 में, तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर बन जाएगा 34। 26 में आप 8 ऐड कर लेंगे ना, तो आपके पास 34 आ जाएगा और 34 ऑप्शन बी में मौजूद है। तो आप ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। एंड माशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 की इतनी लंबी सीरीज़ है कि आप इसको सीरीज़ को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये सीरीज़ जो है ना ट्रिपल केस है। ठीक है, यानी एक ही सीरीज़ के अंदर 3 जो है सीरीज़ चल रही हैं। और अब आपने इसके जो रिक्वायर्ड नंबर्स है वो मालूम करने से पहले ना आप सीक्वेंस को समझेंगे, सीरीज़ को समझेंगे कि 3 सीरीज़ कैसे चल रही हैं। मिसाल के तौर पे ये 10 है, ये एक सीरीज़ है, उसका पहला टर्म है। इसका अगला टर्म जो है ना वो यहाँ पे दिया गया है 2 नंबर के बाद, ठीक है 11। इसका अगला टर्म 2 नंबर के बाद हो रहा है 12। इसका अगला नंबर 2 टर्म के बाद हो रहा है 13। इसका अगला टर्म 2 नंबर के बाद हो रहा है 14। यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है वो इस सीरीज़ का नहीं है। अच्छा, अब जो दूसरी सीरीज़ का पहला टर्म है वो है 15। इसका जो दूसरा टर्म है 15 के बाद आ रहा है 17, यानी 2 की एडिशन हो रही है। 17 के बाद हमारा इसका जो तीसरा टर्म आ रहा है 19, यानी 2 की एडिशन हो रही है। फिर उसके बाद इसका अगला टर्म आ रहा है 21, यानी 2 की एडिशन हो रही है। अब इसका अगला टर्म यहाँ पे आना चाहिए, यानी 2 की एडिशन 21 के अंदर होगी, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा अगला नंबर 23। ठीक है, यानी एक नंबर तो हमें मिल गया। अब इसके साथ साथ एक तीसरी सीरीज़ भी चल रही है जिसका पहला टर्म तीसरी सीरीज़ का है 20। इसका अगला टर्म है 23, यानी कि आपके जो पिछले नंबर के अंदर है 3 ऐड हुआ है। और फिर 23 के बाद आपके पास आ गया 26, यानी यहाँ पे भी आपने 3 की एडिशन की। उसके बाद आपके पास 26 के बाद आ गया 29, यानी यहाँ पे भी आपने 3 की एडिशन की। इसके बाद आपके पास अगला नंबर यहाँ पे इसका जो अगला आना चाहिए बना 29 के अंदर आप 3 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 32। यानी आपके पास जो नंबर रिक्वायर्ड हुए वो हुए 23, 32। तो यहाँ पे 23, 32 जो है वो सी ऑप्शन में मौजूद हैं। अच्छा, एक बात याद रहे कि यहाँ पे डी ऑप्शन में भी यही 2 सेम जो है मतलब नंबर्स जो है ना वो मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर ऑर्डर चेंज है, 32 पहले है 23 बाद में। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि 2 ब्लैंक तो हैं, फर्स्ट ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा एंड सेकंड ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा। तो ये बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए जब भी आप इस तरह की लंबी सीरीज़ यानी डबल या ट्रिपल्स वाली सीरीज़ सॉल्व करते हैं।
तो उसके अंदर आपने फर्स्ट ब्लैंक एंड सेकंड ब्लैंक एंड, या अगर काफ़ी दफ़ा तीन तीन ब्लैंक भी आ जाते हैं तो आपने उसकी ऑर्डर याद रखना होता है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सीरीज़ की जानिब। एंड नेक्स्ट सीरीज़ में आप देखें कि 14 है, उसके बाद हो गया 6, उसके बाद हो गया 21, फिर 9, फिर 28, 12 डैश कामा डैश। यानी इसको जो है आप दो सीरीज़ में स्प्लिट करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे अल्टरनेट बेसिस पे दो सीरीज़ चल रही हैं। एक तो ये है कि 14 है और 14 के बाद फिर 21 आ रहा है, उसके बाद 28 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे 7 का टेबल चल रहा है। अगर आप 7 का टेबल समझें तब भी सी ठीक है। अगर आप 7 नंबर ऐड करते जाएं अगले नंबर में, मतलब प्रीवियस नंबर में, तो आपके पास अगला नंबर आता जाएगा। देखें 14 में अगर आप 7 ऐड कर दें तो आपके पास 21 आ जाएगा। 21 के अंदर फिर आप 7 ऐड कर दें तो आपके पास 28 आ जाएगा। अब हमारे पास जो अगला नंबर इसका आना चाहिए वो यहाँ पे आना चाहिए। यानी आप इसके अंदर 7 ऐड कर देंगे 28 के अंदर तो आपके पास आ जाएगा 25। यानी फर्स्ट ब्लैंक में आ रहा है, सॉरी 35, तो आपके पास फर्स्ट ब्लैंक में आ रहा है 35। एंड उसके बाद आपके पास सेकंड ब्लैंक में क्या आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरी सीरीज़ एक चल रही है। ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है। यानी अगला नंबर 3 की एडिशन के साथ आ रहा है। उसके बाद अगला नंबर 3 की एडिशन के साथ आ रहा है। इसके बाद इसका अगला नंबर जो है वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए 3 की एडिशन के साथ। मैंने 12 में 3 ऐड कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 15। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर्स हुए, एक हुआ 35 एंड दूसरा हुआ 15। तो आप जहाँ पे देखें 35 एंड 15 जो है वो ऑप्शन बी में मौजूद है, तो आप ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की जानिब। एंड इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि नंबर बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि ये एडिशन केस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 है, 17 से 19 कैसे हुआ कि 2 की एडिशन हुई, 19 से 22 3 की एडिशन हुई। यहाँ पे 22 से 26 कैसे हुआ, 4 की एडिशन, 26 से 31 कैसे हुआ, 5 की एडिशन। उसके बाद 31 से 37 कैसे हो गया, 6 की एडिशन। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऐड होता जा रहा है, एक बढ़ता जा रहा है। तो अब आप 37 में 7 ऐड कर देंगे तो आपके पास अगला नंबर आ जाएगा 44। तो आप यहाँ पे 44 जो है डी में मौजूद है, आप डी में टिक कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे दूसरा ब्लैंक भी मौजूद है, लेकिन आंसर में सिर्फ एक ब्लैंक दिया गया है। अगर आप इसके अंदर 8 ऐड कर देंगे अगले नंबर के अंदर तो फिर आपके पास आ जाएगा 52। यानी इसके साथ अगला नंबर अगर होना चाहिए था तो वो 52 होना चाहिए था। तो ये भी एडिशन केस वाली सीरीज़ ही थी। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं 15 नंबर पे। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 48 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 20 है, फिर 10 है, 6 एंड 3 है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नंबर पीछे जाता जा रहा है, या ये डिवीज़न वाली केस वाली है या ये माइनस वाली है। लेकिन ये डिवीज़न एंड माइनस बोथ केसेस वाले, यानी यहाँ पे डिवीज़न भी होगी और सब्ट्रैक्शन भी होगी। एक बात याद रखें, जब नंबर रिड्यूस होता जाए तो समझ जाएं या ये डिवीज़न है या ये सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 48 से 24 कैसे हुआ, यानी कि हमने 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, ऑपरेशन याद रखें, 2 से हमने किया है डिवाइड। उसके बाद 24 से 20 कैसे हुआ, आपने किया है 4 माइनस। उसके बाद फिर आपने 20 में से 10 कैसे किया, फिर आपने किया है 2 से डिवाइड, यानी आपके पास आ गया 10। फिर 10 में से 6 कैसे हुआ, आपने इसमें से 4 किया माइनस, आपके पास 6 आ गया। फिर 6 में से 3 कैसे हुआ, आपने इसको किया 2 से डिवाइड। ठीक है, फिर अब 4 में से क्या करना चाहिए, आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाए। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि 2 से डिवाइड 4 से माइनस, 2 से डिवाइड 4 से माइनस, यानी फिर 2 से डिवाइड। अब अपने पास अगला नंबर क्या होना चाहिए, यानी 4 इसमें से माइनस करना चाहिए। यानी 3 में से अगर आप 4 माइनस कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा -1। और यहाँ पे आप -1 देख सकते हैं कि डी में मौजूद है, आप डी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सीरीज़ पर आ जाते हैं 16 नंबर पे। यहाँ पे 16, 36, 3, 18 एंड 108। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम बढ़ते बढ़ते नंबर फिर रिवर्स गियर लगा देता है, यानी डिक्रीज़ हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उसके बाद हो रही है डिवीजन। तो हो कैसे रहा है कि आपने 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा नेक्स्ट 6। फिर 6 के बाद 36, यानी 6 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपके पास आ जाएगा 36। अब 36 से फिर आपके पास हो रहा है 3, यानी यहाँ पे जो है ना 12 से डिवाइड किया गया है, तो आपके पास आ गया 3। अब फिर 3 में से 18 कैसे हुआ, फिर 6 से ज़रब किया, आपके पास 18 आ गया।
अब फिर 18 में से 108 कैसे हुआ, फिर आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 108 हो गया। तो फिर अब आपने 108 के साथ क्या करना चाहिए, हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाए। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि ज़रब 6 से, फिर 6 से ज़रब, फिर 12 से तकसीम, फिर 6 से ज़रब, फिर 6 से ज़रब, यानी कि अगले नंबर को हम 12 से तकसीम करें। और 12 से जब हम तकसीम करेंगे 108 को, तो फिर हमारे पास जवाब आ जाएगा 9, यानी 9 जो है आपके पास सी ऑप्शन में मौजूद है, तो सी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। तो इसी तरह हम 17 पर आ जाते हैं। एंड 17 में आप देख सकते हैं कि 2, 6, 12, 36, 72 एंड 216। अच्छा, इसमें भी नंबर बढ़ रहा है, लेकिन ये एडिशन केस नहीं है। एक बात याद रखें, एडिशन केस के अंदर थोड़ा थोड़े नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, और हमें पता चल रहा होता है कि इतने का फ़र्क आ रहा है। अब अगर एकदम एक बहुत बड़ा जंप आ जाए, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाए, तो फिर आप समझ जाना कि ये एडिशन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन केस है। तो बिल्कुल इसी तरह 2 से 6 कैसे हुआ, 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। फिर 6 से 12 कैसे हुआ, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर 12 से 36 कैसे हुआ, फिर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। 36 से 72 2 से ज़रब किया। फिर 72 से 216 3 से मल्टीप्लाई हुआ। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरीज़ चल गई, 3 से ज़रब, 2 से ज़रब, 3 से ज़रब, 2 से ज़रब, 3 से ज़रब, तो आपने यहाँ पे 2 से ज़रब करना है, और 2 से ज़रब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट नंबर 432, 432। तो 432 सी में मौजूद है, तो आप 432 सी में टिक कर लेंगे। तो नेक्स्ट सीरीज़ पर आ जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है 1, 2, 4, 8, 16, 32। तो आप देख सकते हैं कि हर नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यानी 2 को 1 को देखें, यहाँ पे भी एडिशन केस भी आप कर सकते हैं, उसी नंबर को उसी के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा, 2 को 2 से करें तो 4 हो जाएगा, 4 को 2 से करें तो 8 हो जाएगा, 8 को 2 से करें तो 16 हो जाएगा, 16 को 2 से करें तो 32 हो जाएगा, फिर आप 32 को भी 2 से ज़रब कर देंगे तो 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 64 सी ऑप्शन में मौजूद है। तो आगे चलते हैं सीरीज़ नंबर 19। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि 15 है, 13 है, 11 है, 14 है, 17 एंड 15 है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नंबर जो है डिक्रीज़ होते होते फिर ऐड हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर जो है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ केसेस हैं। तो 15 के अंदर आप ऐसा क्या करेंगे, 13 आ जाए, आप इसमें से -2 कर देंगे, फिर आप 13 में से -2 कर देंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। फिर 11 से जो है 14 कैसे हो रहा है, आप इसके अंदर 3 ऐड कर देंगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। फिर 14 से 17, यानी कि यहाँ पे भी आपने फिर 3 ऐड कर दिया। उसके बाद 17 से फिर आपके पास 15 आ रहा है, यानी -2 कर दिया। अब आपने 15 में से ऐसा क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाए। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि -2, फिर ये 3, अब ये -2 आ रहा है, एंड अगेन आपका नेक्स्ट नंबर भी -2 इसमें से होना चाहिए। 15 में से जब आप -2 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर 13। तो यहाँ पे 13 आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में मौजूद है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। एंड सीरीज़ नंबर 20 है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 8, 7, 10, 5, 4, 7। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, अब इस सीरीज़ में भी जो है ना, कभी नंबर बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। तो आप देखिए इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन केस है, लेकिन स्पेसिफिक नंबर हैं जो आपके ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो ही फिर दोबारा से रिपीट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि 8 से 7 कैसे हुआ, यानी कि -1 हुआ, ठीक है। उसके बाद 7 से जो है 10 कैसे हो गया, 3 ऐड हुआ, ठीक है। 10 से जो है 5 कैसे हुआ, -5 हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर 5 से जो है 4 कैसे हुआ, -1 हुआ। फिर आप देख सकते हैं कि 4 से फिर 7 कैसे हो गया, फिर 3 ऐड हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि सीक्वेंस आपकी फिर रिपीट होना शुरू हो गई। -1 हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर -5 हुआ। अब आप देख सकते हैं कि ये फिर -1 हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, यानी 3 ऐड होने के बाद अगला नंबर हमारा -5 अब होना चाहिए, यानी कि आप 7 में से -5 करेंगे। तो 7 में से अगर आप -5 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, और 2 जो है वह यहाँ पे ऑप्शन डी में मौजूद है। तो
ये था मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर मैंने बी सीरीज़ डिफरेंट जो है ट्रिक्स वाली आपको सॉल्व करवाई। इसके अंदर मुख्तलिफ जो है मैंने मिक्स में आपको सीरीज़ सॉल्व करवाई हैं। अच्छा, इससे अलावा मेरे 5 से 6 क्लासेस अलग से हुए हैं, जिसके अंदर मैंने ये सारी ट्रिक्स वाले सेपरेट करके मैंने अलग से बनाए थे। एडिशन केस वाली जितनी सीरीज़ थी वो मैंने अलग बनाई, सब्ट्रैक्शन वाली कितनी थी वो मैंने अलग बनाई। लेकिन ये एक ऐसी सीरीज़ थी जिसके अंदर कलेक्टिवली सारी सीरीज़ आ रही थी। तो आज का क्लास मेरा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह इसका मैं पार्ट सेकंड के साथ और नई सीरीज़ के साथ आपके सामने नेक्स्ट क्लास में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए